नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर आज आप लोगों के लिए लाए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, 50 में से 38 राज्यों के नतीजे आए। ट्रंप बहुमत से 40 सीटें दूर, कमला ने तेजी से घटाया सीटों का अंतर। साथ ही साथ जानेंगे शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल, पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा। छठ के पहले दिन दिल्ली एम्स में निधन हुआ था। साथ ही जानेंगे महायुति का विजन महाराष्ट्र 2029, शिंदे की 10 गारंटी, किसानों का लोन माफ, हर महीने 25 लाख नौकरियां, छात्रों को 10,000 रुपये महीने का वादा। साथ ही साथ जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में साज शरद पवार की याचिका पर सुनवाई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत गुट को घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग। साथ ही साथ जानेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, बेच पहले ही नेशनल टास्क फोर्स की कार्रवाई से खुश नहीं, आरोपी पर आरोप तय। साथ ही साथ जानेंगे 7 स्विंग स्टेट्स के पास व्हाइट हाउस की चाबी, ट्रंप और कमला को एक एक में जीत हासिल हुई। बाकी राज्यों में ट्रंप की बढ़त, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। 50 में से 38 राज्यों के नतीजे आए। ट्रंप बहुमत से 40 सीटें दूर, कमला ने तेजी से घटाया सीटों का अंतर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग खत्म होते ही नतीजे आने शुरू हो गए। अब तक 38 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। इसमें 24 रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और 14 में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को जीत मिली है। अभी तक हुई वोटिंग में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है। डेमोक्रेट्स के वफादार ब्लू स्टेट में कमला को जीत दिलाई है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के वफादार रेड स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। जब तक 7 स्विंग स्टेट का नतीजा नहीं आएगा तब तक कोई पार्टी जीत का दावा नहीं कर सकती। स्विंग स्टेट वे राज्य हैं जहां दोनों पार्टियों के बीच वोट का मार्जिन काफी कम रहता है, ये किसी भी तरह जा सकते हैं। इन राज्यों में 93 सीटें हैं। अब तक इनमें से एक नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप जीत चुके हैं। एनवाईटी के मुताबिक बचे हुए 7 में से 4 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे, शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल, पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा है। छठ के पहले दिन दिल्ली एम्स में निधन हुआ। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वे 72 साल की थी। छठ के गाए उनके गीत बेहद मशहूर हुए और इस पर्व के पहले ही दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। आज बुधवार को सुबह इंडिगो फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा है। 11:30 में उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा। दोपहर 12 बजे के बाद पटना में इसका अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल गुरुवार को सुबह 8 बजे गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान का साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली एम्स ने बताया कि सिप्टोसीमिया ब्लड इन्फेक्शन की वजह से शारदा सिन्हा की मौत हुई। 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। 3 नवंबर को हालत में सुधार होने पर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। इसके बाद वे वेंटिलेटर पर थी। अगली खबर की बात करेंगे, महायुति का विजन महाराष्ट्र 2029, शिंदे की 10 गारंटी, किसानों का लोन माफ, हर महीने 25 लाख नौकरियां, छात्रों को 10,000 रुपये महीने का वादा। महाराष्ट्र के सीएम ने महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया। मंगलवार को कोल्हापुर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर इन वादों को पूरा किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि महायुति का पूरा घोषणा पत्र आने वाले दिनों में सार्वजनिक किया जाएगा। इस दौरान महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। प्रमुख वादों में लाडली बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 करना, बिजली बिलों में 30% तक की कमी, वृद्धा पेंशन की राशि 1500 से 2100 रुपये करना, हर महीने 25 लाख नौकरियां देने का वादा शामिल है। अगली खबर की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आज शरद पवार की याचिका पर सुनवाई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत गुट को घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर सुनवाई होगी। इसके लिए शरद पवार ने याचिका लगाई है। एनसीपी 2 गुट में बंट चुकी है। एक गुट अजित पवार का है और दूसरा शरद पवार का है। दोनों के बीच पार्टी के मूल चिन्ह घड़ी को लेकर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट में इस
मामले की बीती 24 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने अजीत पवार गुट को राहत दी थी। अदालत ने कहा था कि अजीत गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने अजीत पवार के वकील को निर्देश दिया था कि अजीत गुट नया हल्फनामा भी दाखिल करे। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि आदेश का उल्लंघन किया तो वह खुद ही अवमानना का केस शुरू करेगी। अगली खबर की बात करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बेच पहले ही नेशनल टास्क फोर्स की कार्रवाई से खुश नहीं, आरोपी का आरोप तय। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स एनटीएफ की वर्किंग को लेकर असंतोष जताया था। साथ ही एनटीएफ को 3 हफ्ते के अंदर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव देने के निर्देश दिए थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि एनटीएफ को डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। कोर्ट ने कहा था कि एनटीएफ की पहली बैठक 27 अगस्त को हुई थी। हैरानी की बात है कि 9 सितंबर के बाद से कोई बैठक नहीं हुई। कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? इस टास्क फोर्स को अपने काम में तेजी लानी होगी। वहीं 4 नवंबर को पश्चिम बंगाल की सियालदा कोर्ट ने आरजीकर मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए। 11 नवंबर से मुकदमे की रोजाना सुनवाई होगी। अगली खबर की बात करेंगे। 7 स्विंग स्टेट्स के पास व्हाइट हाउस की चाबी। ट्रंप और कमला को एक में जीत हासिल हुई, बाकी राज्यों में ट्रंप की बढ़त। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती रुझानों में कमला हैरिस पर बढ़त बना ली है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 2070 सीटों पर जीत जरूरी है। इतनी सीटें हासिल करने के लिए स्विंग स्टेट्स में जीत हासिल करना जरूरी है। स्विंग स्टेट्स में कुल 93 सीटें हैं। 2 स्विंग स्टेट्स नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया के नतीजे आ गए हैं। ट्रंप को नॉर्थ कैरोलिना में और हैरिस को वर्जीनिया में जीत मिली है। ट्रंप ने बाकी 5 स्विंग स्टेट्स में बढ़त बना ली है। अगर ट्रंप इन राज्यों में जीत हासिल करते हैं तो वे चुनाव जीत जाएंगे। अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिनमें से ज्यादातर राज्य डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच बंटे हुए हैं। जो राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं वे ब्लू और जो रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं वो रेड स्टेट कहे जाते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।